आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है उपवास। आखिर उपवास रखना क्यों चाहिए, उसका मसीही जीवन के अंदर क्या महत्व है। हम अगर भूखे रहते हैं तो इससे परमेश्वर किस प्रकार खुश होगा। अगर उपवास हम नहीं रखते तो क्या परमेश्वर हमको अपने पास आने नहीं देगा। सच्चा उपवास क्या है, झूठा उपवास क्या है, उपवास का अर्थ क्या है, इन सब बातों पर आज हम मनन करेंगे। यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है मसीही लोगों के लिए और उन सब के लिए भी जो उपवास रखते हैं। हो सके तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ आ सके। इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 6 और उसका वचन 16 से 18 तक। उपवास वचन 16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वचन 17, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। वचन 18, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ यीशु मसीह ने कुछ बातों को सबके लिए बताया, क्योंकि उस समय बहुत से लोग उपवास रखते आए क्योंकि वो यहूदी थे। उनको उपवास के महत्व का ज्ञान था, जिस वजह से वो नित्य उपवास प्रार्थना करते रहते थे। मगर कुछ लोग इस तरह उपवास रखते थे कि जिससे सबको पता चल जाता इन्होंने उपवास रखा हुआ है। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि समाज में उनकी इज्जत ज्यादा हो और लोग उनको ज्यादा मान सम्मान की दृष्टि से देखें। वो लोगों से मान प्रतिष्ठा की उम्मीद ज्यादा रखते थे बनिस्बत इसके कि परमेश्वर को खुश रखें। उनका इन सब कामों को करने का मकसद एक ही था, सबका ध्यान अपनी ओर खींचना। इसी वजह से यीशु मसीह ने इन सब को रोकने के लिए सख्ती से लिखा कि हम इन कामों को करने से अपने को दूर रखें। आज भी बहुत लोग उपवास के दौरान अपनी इस बात को सबको बताने से पीछे नहीं रहते कि वो उपवासी हैं। इस प्रकार करने से उस उपवास का प्रतिफल पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। बल्कि जब उपवास हो तो अपने को इन सब से दूर ही रखना सही रहता है, ताकि हमारा परमेश्वर हमको उपवासी जाने और जिस काम के लिए उपवास रखा गया है वो पूरा हो। अब देखते हैं उपवास क्या है। अपने आप को उन सब कामों से दूर करना जो हम हर रोज करते हैं, अपनी अभिलाषाओं को मारना जो हमें संसार की ओर खींचती हैं, जिनके आने से हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जिनके करने से हमारा मन और तन दोनों ही परमेश्वर से दूर होते हैं। जबकि हमको पूरी तरह समर्पण करके अपने आप को भोग विलास से दूर करना ही उपवास कहलाता है। उपवास के समय अपनी जुबान को अपने बस में रखकर बोलना, किसी का दिल न दुखाना और पूरे रीति से प्रभु की भक्ति करना ही उपवास है। एक समय था जब रोम में जनता के सामने पश्चाताप करने वालों को इस दिन विधि अनुसार स्वीकार किया जाता था। यह एक प्रतीक था पादरियों और लोगों को अपने सिर पर राख मलकर प्रार्थना और उपवास के साथ पश्चाताप करने का। धीरे धीरे यह प्रथा समाप्त हो गई। रोमन कैथोलिक कलीसिया में बुधवार और शुक्रवार को ही उपवास रखा जाता है। उपवास का अर्थ अपने पापों के प्रायश्चित करने के दिन कुछ खास कारणों की पूर्ति के लिए भी होता था, जैसा कि बाइबल में एजरा का उपवास। एजरा की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहबा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। यहाँ पर एजरा नबी जब खुसरू राजा से इजाजत लेकर यरूशलेम को वापस लौटने की योजना बना रहा था, तब उसने राजा से जाने की आज्ञा तो ली और बहुत सारा साजोसामान भी राजा से लिया, जिसमें सोना चांदी बहुत से कीमती सामान थे, जिसको वो लेकर यरूशलेम को जाने वाले थे। वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था। उस रास्ते पर चोर डाकुओं का बहुत डर लगा रहता था। इतने पर भी एजरा ने राजा से अपने लिए सेना की मांग नहीं की, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरा भरोसा था। उसको पता था अगर वो राजा से सेना मांगेगा तो राजा उसको सेना दे देगा, पर वो अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता था। यही कारण उसने अहबा नदी के किनारे सब यहूदियों को उपवास के लिए कहा। सबने उपवास रखा, तब परमेश्वर ने उनकी यात्रा को आसान बना दिया। बिना किसी नुकसान के वो सब यरूशलेम पहुंचने में कामयाब हो गए। दूसरा उदाहरण हम दानिएल की पुस्तक से लेते हैं। दानिएल का उपवास। दानिएल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका वचन 3, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यहाँ पर दानिएल वरदान पाने के लिए प्रार्थना करता नजर आता है।
यहाँ पर दानियल उस शाप के विषय चिंता कर रहा था जो यिर्मयाह ने अपनी पुस्तक में अध्याय 25 वचन 11 में कहता है, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और यह सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। वचन 12 जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। दानियल इस शाप के डर की वजह से उपवास कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था जो भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा की गई थी उसके पूरे होने का समय हो गया है। अब उस बात को पूरा होने से केवल प्रभु ही रोक सकता है। उसके लिए दानियल ने उपवास का ऐलान किया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारी प्रार्थनाओं से ही चलता है। यह बाइबल बहुत ही अच्छी प्रकार से कहती भी है। इसी बात का पालन दानियल ने किया और अपने लोगों को बचाया। अब हम दाऊद के उपवास को देखते हैं। दाऊद का उपवास 2 शमूएल की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 1-6 वचन। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। राजा दाऊद और बतशेबा का जो पहला पुत्र था जो बहुत बीमार हो गया था, उसके लिए दाऊद ने उपवास किया। इस वचन में दाऊद ने 7 दिन तक उपवास किया, क्योंकि उसने जब बतशेबा को अपने साथ सुलाया उसके बाद ही वह गर्भवती हुई। तब यह बच्चा जो उत्पन्न हुआ, यह बच्चा दाऊद की बुरी इच्छा का परिणाम था, तो वह बच्चा यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया। इस वजह से मृत्यु उस बच्चे के करीब आई। इस कारण दाऊद 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जमीन पर पड़ा रहा। 7 दिन बाद जब बच्चे की मृत्यु हो गई, तब उसने उठकर खाया पिया, स्नान किया। प्रभु ने ही उस बच्चे को अपने पास उठा लिया, मगर दाऊद का पाप उस पर बना रहा, जो उसके मरने के बाद भी उसकी संतानों को उठाना पड़ा। अब देखते हैं सच्चा उपवास क्या होता है। यह वो उपवास होता है जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित होता है, जिसमें कोई ढोंग आडंबर नहीं होता, जिसमें उपवास करने वाला अपने आप को पूरी तरह दीन करता व पाप से दूरी बनाता है और किसी पर अन्याय नहीं करता, भूखों को भोजन और अनाथों को वस्त्र देता, वही सच्चा उपवास होता है। एक होता है झूठा उपवास। यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। वे कहते हैं, क्या कारण कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने डग उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। वचन 4, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। यह दोनों वचन हमें झूठे उपवास के लिए ही दिए गए हैं। यह दोनों वचन इस ओर इशारा करते हैं कि आजकल लोग जो उपवास करते वो यही है। उपवास रखने के बाद भी लड़ाई झगड़ा, बुरी नीयत, काम की वासना अपने अंदर रखकर शरीर का उपवास करते हैं, जिसको भूख हड़ताल कहते हैं। उपवास नहीं और भूख हड़ताल करना प्रभु को उचित नहीं जान पड़ता। प्रार्थना का उत्तर नहीं आता और सब परेशान रहते हैं। हमने उपवास रखा मगर हमारी सुनी नहीं गई, यही सोचते रहते हैं। अब देखते हैं किसी खास बात के लिए उपवास रखना। मूसा जब परमेश्वर से 10 आज्ञाएं लेने पर्वत पर चढ़ा, तो वो भी 40 दिन रात उपवास में था। उसने पहाड़ पर कुछ नहीं खाया। वो पहले हफ्ते तो ऊपर पहुंचकर सिर्फ पहाड़ पर लेटा रहा। दूसरे हफ्ते उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, मगर वो पड़ा रहा। तीसरे हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी। तब कहीं जाकर प्रभु की आवाज उसको सुनाई दी। उसके बाद ही प्रभु ने उसको 10 आज्ञाएं लिख कर दी, जिनको लेकर वो पहाड़ से नीचे उतर आया। अब आप सोचिए, 40 दिन तक मूसा ने न कुछ खाया न ही पिया, और फिर भी सही सलामत नीचे उतर भी आया। यही है उपवास का दम। यहाँ एक खास मकसद को पूरा करने की खातिर उपवास किया गया। व्यवस्था की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 9 वचन। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। वह उपवास मूसा के द्वारा रखा गया। जब वो सब इसराइलियों को नीचे छोड़ खुद पर्वत पर चढ़ गया और अपना मकसद पूरा करके नीचे आ गया। एक होता है सामूहिक उपवास। यह वह उपवास है जब बहुत से लोग एक ही बात के लिए उपवास करते हैं, जो बाइबल में एस्तेर रानी और सारी यहूदी जाति के द्वारा रखा गया था। जब सारी यहूदी जाति के खात्मे का ऐलान हुआ और सब ने उपवास रखकर उस ऐलान को खत्म करवाया, इसे कहते हैं सामूहिक उपवास, जो सारी यहूदी कौम ने एक साथ रखकर अपनी जान बचाई। वह अपने सारे दुश्मनों का खात्मा भी करवाया।
हम पढ़ते हैं एस्तेर की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 15 वचन। एस्तेर ने मोर्दक के पास यह कहला भेजा। वचन 16, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अगर इन सब बातों को हम ध्यान में रखें और उपवास करें तो प्रभु हमारे उपवास को जरूर ग्रहण करता है। वरना तो उपवास रखना और न रखना एक ही समान होता है, जिसके करने से कोई फायदा नहीं और न करने से कोई फायदा नहीं। इन वचनों के द्वारा आपको समझ आ गया होगा कि उपवास किस रीति रखना है और क्यों रखना है। इस बात को हम यही समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। इन जीसस नेम आमेन। पास्टर विजय पॉल।